अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से दो अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये दोनों मसाइल ऐसे हैं जो अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन ये मसले थोड़े से शर्म व हया के खिलाफ हैं, इसलिए कई लोग इन मसलों को उलमा के सामने नहीं पूछते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम उन दोनों मसाइल को तफसील से आपके सामने पेश करने वाले हैं। हालांकि शरीयत ये कहती है कि शर्म व हया के दायरे में रहते हुए तहजीब और तमद्दुन के अल्फाज से हम शरीयत का कोई भी मसला पूछ सकते हैं, चाहे मियाँ बीवी के प्राइवेट मसले हों या औरतों के खास मसाइल हों। जैसे भी मसाइल हों, हम मसाइल के पूछने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें। तो सबसे पहला मसला यह है कि क्या मियाँ बीवी उस कमरे के अंदर हम बिस्तरी कर सकते हैं जिस कमरे के अंदर कुरान शरीफ रखा हो। और दूसरा मसला ये बतलाने वाले हैं कि घर की जिस दीवार में या जिस कमरे पर आयतल कुर्सी या अल्लाह या मोहम्मद या दुरूद शरीफ ऐसी कोई चीज लटकी हुई हो या दीवार पर चिपकी हुई हो, तो क्या उस कमरे के अंदर मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला ये कि जिस घर के अंदर या जिस कमरे के अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ हो, उसमें मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना, सेक्स करना, मिलना कैसा है। तो देखिए, सही मसला यह है कि अगर कुरान शरीफ जुज़दान में लिपटा हुआ हो या कुरान शरीफ पेटी के अंदर रखा हुआ हो या दीवार पर ऊंची जगह पर रखा हुआ हो, तो मियाँ बीवी उस कमरे के अंदर बिल्कुल हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ना ही मियाँ बीवी ऐसे कमरे के अंदर हम बिस्तरी करने से गुनहगार होंगे। अलबत्ता अगर कुरान शरीफ ना जुज़दान में रखा हुआ है, ना पेटी के अंदर रखा हुआ है, ना ऊपर रखा हुआ है, बल्कि बिल्कुल हमारे पास रखा हुआ है और वहीं पर मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो ये अदब के खिलाफ है। अलबत्ता गुनाह तो उस वक्त भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा करना ये अदब के खिलाफ है। बेहतर ये है अगर जुज़दान नहीं है या पेटी नहीं है, तो मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते वक्त कुरान शरीफ के ऊपर कोई पर्दा लगा दे या कोई कपड़ा रख दे, ताकि कुरान शरीफ के अदब का लिहाज रखा जा सके। अब रहा मसला ये कि अगर आयतल कुर्सी है या चारों कुल है या यासीन शरीफ है या इसी तरीके से अल्लाह मोहम्मद जो दीवार पर चस्पा होता है, दीवार पर चिपका हुआ होता है, ऐसे कमरे के अंदर मियाँ बीवी का मिलना कैसा है। तो देखिए, जहां पर आयतल कुर्सी लगी हुई हो या कुरान शरीफ की सूरतें लिखी हुई हो या यासीन शरीफ लिखी हुई हो या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ हो, तो बेहतर यह है कि जो लिखी हुई चीज है, जहां कुरान करीम की आयत लिखी हुई हो, वहां पर हम बिस्तरी करने से पहले, मियाँ बीवी हम बिस्तरी करने से पहले वहां पर पर्दा लगा दे, ताकि उसका अदब मलहूज रहे। लेकिन अगर हमने पर्दा नहीं लगाया है और ऐसे ही हमने हम बिस्तरी कर ली, तब भी हम गुनहगार नहीं होंगे, हम उस वक्त भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। असल में ये मसला अदब से ताल्लुक रखता है, यानी कि कुरान करीम सामने हो, जुज़दान के अंदर ना हो, या ऐसे ही कोई चीज दीवार पर लगी हुई हो और उस वक्त हम बिस्तरी करना, ये अदब के खिलाफ है। हालांकि जायज उस वक्त भी है, लेकिन फिर भी अगर हम पर्दा लगा लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, कि कुरान करीम के अदब के ज्यादा मुवाफिक होगा। अब एक और सवाल ये पूछने में आया था कि जिस कमरे के अंदर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हों, जो उनके लिए खास सोने के लिए कमरा हो, क्या उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर वो कमरा पाक है तो हम उसमें नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से उस कमरे में नमाज ना पढ़ना, ये बात बिल्कुल जहालत पर मबनी है। मियाँ बीवी उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, इसमें कोई हरज नहीं है। और ऐसे कमरे में औरत नमाज पढ़ने से कभी भी गुनहगार नहीं होगी। उम्मीद है कि आप इन तीनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जवाब पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।